नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बच्चे ऊपर वाले का वो अनमोल तोहफा है, किसी भी घर को वो खुशियों से भर देते हैं। चाहे कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, उनका चेहरा देखकर दिल को सुकून मिलता है, चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है मीनाक्षी, लेकिन हर किसी के दिल को सुकून देने वाले बच्चे अगर खुद खतरे में हो तो, सिर्फ 4 से 5 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक के खतरे का साया हो तो जाहिर है ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स का परेशान होना लाजमी है। जी हां, अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक स्टडी सामने आई है। रिसर्च ये कहती है कि कोरोना के बाकी वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, उस उम्र में उन पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। और इसकी वजह है बच्चों में वायरस से होने वाला अपर एयरवे इन्फेक्शन, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह इन्फेक्शन 2 साल से लेकर 4.5 साल तक के बच्चों में पाया गया है। जरा सोचिए, 2 साल के बच्चों को अगर हार्ट अटैक आए तो माँ बाप कितने परेशान होंगे। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि देश में अभी तक केवल 12 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लग रही है, और यहाँ तो बात 12 साल से कम उम्र के बच्चों की हो रही है। ऊपर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। और इतना ही नहीं, देश में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी का पहला केस भी कंफर्म हो चुका है, जो तीसरी लहर के जिम्मेदार BA.2 वेरिएंट से 10 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। यानी कि बच्चों पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर बच्चों को हेल्थ को लेकर अलर्ट करने के साथ साथ कोरोना से बचाव का तरीका सिखाया जाए, तो मौसम और वायरस दोनों ही उनका बाल बाका नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए माता पिता को मेहनत करनी होगी। बिल्कुल करनी होगी। और ये तरीका क्या है, ये उपाय क्या है, कौन से उपाय करने से बच्चे और बड़े दोनों वायरस से बचे रहेंगे, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम। और आज हमारे पतंजलि गुरुकुलम के नए बालक भी हैं यहाँ पर, और एक तरफ ये हवन चल रहा है जिससे बच्चों को हम संस्कार देते हैं अपनी वेद परंपरा, सनातन परंपरा के, और इसके साथ साथ हवन के साथ साथ ये आज जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए वो सारा उपक्रम एक साथ यहाँ पर चल रहा है। बच्चे इधर मलखंब कर रहे हैं, उधर स्केटिंग चल रही है, उधर कुश्ती चल रही है। एक साथ सारे आयाम जीवन के विकास के, विद्याभ्यास से लेकर के योगाभ्यास से लेकर के श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, ये बालक बहुत ही मेधावी हैं हमारे, बड़े प्रज्ञावान हैं, और कठिन कठिन आसन यहाँ आज सारा एक साथ देखने को मिलेगा। और इधर मल्ल युद्ध भी चल रहा है। सारी ये एक्टिविटीज काश हर बच्चे की घर में हो, तो फिर जीवन में किसी भी तरह का कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा का सामना न करना पड़े। उधर बच्चे कबड्डी वाले कबड्डी खेल रहे हैं, इधर हॉकी वाले हॉकी, फुटबॉल वाले फुटबॉल। ये पूरा गुरुकुल का जो क्रीड़ांगन है ये पूरा आज आनंद से भरपूर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को खुले आसमान में उड़ने दें, बच्चों को खेलने दें, बच्चों को उनकी ऊर्जा को अभिव्यक्त करने का अवसर दें। अब ये बच्चे हमारे स्केटिंग भी करते हैं यहाँ पर, यहाँ कबड्डी कुश्ती से लेकर के ये छोटे छोटे बालक हैं, उठा करके उठा पटक पूरी जोर से चल रही है। हर एज ग्रुप के हैं, और इनको अलग अलग दांव पेच सिखाते हैं और ऊर्जा से भरते हैं। इधर मलखंब से लेकर के सारे अनुष्ठान बहुत पहले, 2 साल पहले, यही भारत माता मंदिर की, ये भारत माता की मूर्ति भी हमने बना रखी है, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। और देखो इधर कितना सुंदर मलखंब के ऊपर, इसको स्तूप बनाना कहते हैं। तो आज मैं सारे देश के बच्चों से भी आह्वान करूंगा, आओ मिल करके अपने जीवन स्वामी का निर्माण करो। और ये छोटे छोटे बालक
अलग अलग जो एक्टिविटीज में दिखते हैं तो देश जी। के करोड़ों बच्चों को प्रेरणा मिलती है। स्वामी जी, शायद ही कोई ऐसी विधा होगी जो आपके गुरुकुल में इन बच्चों को ना सिखाई जाती हो, चाहे वो शारीरिक व्यायाम से जुड़ी हुई हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई हो। सर्वांगीण विकास इन बच्चों का होता है, देख मन को बहुत तसल्ली मिलती है। लेकिन स्वामी जी, वायरस ने सबसे ज्यादा इस बार बच्चों को टारगेट किया है और ये हर माता पिता के लिए चिंता का विषय है। चाहे हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर ले या फिर अब एक नया कोरोना का वेरिएंट एक्सी वेरिएंट जो सामने आया है। स्वामी जी, बच्चों के साथ बड़ों का और बड़ों के साथ बच्चों का ये तालमेल आप ऐसा बिठाएं कि ये वायरस का खतरा बच्चों से दूर रहे। बच्चों को रोज कम से कम 5-10 आसन या 5-10 बार सूर्य नमस्कार करने की आदत डलवाते हैं। ये शीर्षासन मैंने बचपन में ही किया था, 45 साल पहले से, तब से मैं आज तक कर रहा हूं। और इसीलिए स्वामी रामदेव को कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का असर नहीं होता है। ये सर्वांगासन, ये हलासन, ये शीर्षासन, और फिर बच्चे तो चक्रासन भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। चक्रासन नीचे करने से लेके, चलो बच्चों चक्रासन करो, ये देखो कितना सुंदर करते हैं, आगे भी पीछे भी। और कठिन कठिन आसन मलखंभ पर तो कर ही रहे हैं, आगे झू और पीछे। ये तो हमारा निपुण तो खड़ा खड़ा आगे और पीछे दोनों तरफ ऐसे 10-20 बार आगे भी पीछे भी दोनों तरफ से कर लेता है। तो ऐसे बालक और बालिकाएं शीर्षासन, सर्वांगासन, ये चक्रासन ऐसे, और ये बेटियां भी करो, बेटा चक्रासन करो आप भी। हाँ, छोटी आगे बड़ी पीछे हो जाओ, चलो चक्रासन करो। तो ये बेटियां भी, मैंने पतंजलि गुरुकुलम उधर है, बेटियों का, गर्ल्स का, बॉयज़ का इधर है। और इन बेटा बेटियों को योगाभ्यास में, विद्याभ्यास में, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास में ऐसे निपुण बना देते हैं। चलो बेटा बैठ जाओ, अब पश्चिमोत्तानासन करते हैं। सुबह सुबह बच्चे उठ करके योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जैसे दाहिनी तरफ यज्ञ चल रहा है। ये योग, ये यज्ञ, और योग यज्ञ की परंपरा के साथ पश्चिमोत्तानासन, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाओ। कितना सुंदर कर रही है सब बेटियां। ये तो भूनमनासन भी कर लेती है, पैर सामने खोल दो और भूनमनासन करो। भूनमनासन में पूरे पैर खोल दिए। और आज हमने अनायास इन बच्चों को बुलाया, क्योंकि हमने कहा केवल बेटे ही नहीं, बेटियां भी हमारी किसी से कम नहीं हैं। तो ये सब बेटियां बहुत सुंदर योगाभ्यास कर रही है स्वामी जी, और ऐसे ही योगाभ्यास कर करके ये देखो पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, वापस। स्वामी जी, सभी का योग जो है हमारी ऊर्जा को बढ़ा रहा है, रोज करने चाहिए, और खुशियां भी बढ़ा रहा है। इन बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह आपके साथ सब योग करते हैं। स्वामी जी, कल की एक तस्वीर भी जहन में आ रही है। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पतंजलि वेलनेस सेंटर पहुंचे थे। आपने क्या उन्हें भी कोई यौगिक टिप्स दिए? वो तो हठ योग की परंपरा के संवाहक हैं। गोरखनाथ पीठ, गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छेंद्रनाथ नाथ परंपरा में योग स्वाभाविक रूप से ही है। और जो है उनकी जन्मभूमि के पास, उनकी जन्मभूमि पर ही हमने पतंजलि वेलनेस की उनको गिफ्ट दी। जो पहाड़ उन्होंने कभी एकदम पथरीले देखे थे, उन वीरान पहाड़ों पर 40,000 से ज़्यादा पेड़ हमने अखरोट के, नारंगी के, मौसमी के, संतरा के, और सबसे बड़ी बात है सफ़ेद चंदन। 15 साल बाद एक पेड़ की कीमत 15 लाख होगी। ऐसे पेड़, खुमानी, और उनको बचपन में जो फल खाया था पूज्य आचार्य जी ने झाड़ियों से तोड़ करके वो खिलाया, वो हमारी योग परंपरा और योग धर्म के साथ अपने राज धर्म और राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। आयु में हमसे छोटे हैं, इसलिए उनके प्रति प्रेम, एक सहज वात्सल्य होने के साथ एक श्रद्धा का भाव भी है कि उन्होंने भगवा का, सनातन संस्कृति का गौरव वर्धन किया है।
तो कल तो प्रसन्नता के लिए गए थे इंडिया टीवी की ओपी वैन, वहाँ भी पहाड़ पर अकेले इंडिया टीवी की ओपी वैन वहाँ चढ़ी हुई थी। तो बड़ा आनंद का उत्सव का वातावरण था कल, पहाड़ों के बीच, वादियों के बीच, और तेज हवाएं। ऐसा लग रहा था मई जून का महीना ही नहीं, नवंबर दिसंबर का महीना लग रहा था। नहीं, योगी जी का चेहरा भी देखकर ऐसा लग रहा था कि बड़ा ही सुख की अनुभूति उन्हें हो रही है। जितनी भी तस्वीरें और जितने भी वीडियोस हमने देखे, बड़े खुश नजर आ रहे थे। स्वामी जी, चलिए आज के विषय पर एक बार फिर लौटते हैं। स्वामी जी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी की स्टडी बहुत डराने वाली है। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक का खतरा हम सोच भी नहीं सकते, और वैक्सीन की बात करें तो उसकी डोज अभी सिर्फ 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। ऐसे में 12 साल से कम उम्र के बच्चों का दिल हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, ये गुरु भी हमें सिखाएं। तो बच्चों के दिल के ऊपर, जैसे आपने कहा कि कोरोना के वायरस का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और बच्चों के पल्पिटेशन बढ़ने से लेकर के उनके हार्ट को कमज़ोर बना रहा है। तो बच्चों को, चलो बच्चों उष्ट्रासन करो, पूर्ण उष्ट्रासन करो। ये तो कठिन करते हैं, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन और पूर्ण वृश्चिकासन। ये तो इतना सा ही कर ले। वैसे तो अब पूर्ण उष्ट्रासन ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी भी करने लग गई, बेटियां तो कर ही रही हैं। हमारी 2 महान बेटियां इंडिया टीवी में भी हैं, और ये हमारे बालक भी। उष्ट्रासन, वृश्चिकासन, ये हार्ट को अत्यंत मजबूत बना देते हैं। जो ये न कर सके वो गोमुखासन ही कर ले, नहीं तो वक्रासन और भुजंगासन भी कर लेते हैं, और अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं, ब्राह्मणी उद्गीत कर लेते हैं। बच्चे बचपन से ही शीर्षासन, सर्वांगासन करते हैं, और शेष तो फिर कठिन आसन कर ही रहे हैं हमारे बालक। और अर्जुन की छाल पीने में थोड़ा बच्चों को दिक्कत होती है, दालचीनी के साथ उनको अर्जुनारिष्ट पिला दें और 1-1 गोली हृदयामृत खिला दें, तो बच्चों का हार्ट 100 साल तक मजबूत रहेगा। उनको ये भुजंगासन ऐसे भी अथवा ये ऐसे करवा दे। ये अब पतंजलि के बच्चों को तो हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, इतने मजबूत बच्चे हैं हमारे। आज मेरे दाईं ओर बाईं ओर चारों ओर मैं देख रहा हूँ, कहीं फुटबॉल हो रहा है, कहीं वॉलीबॉल हो रहा है, कहीं कबड्डी, कहीं कुश्ती, कहीं क्रिकेट, कहीं हॉकी। अब ऐसे वातावरण में जो बच्चे रहेंगे, अब सब कहते हैं हमको यहाँ एडमिशन दिला दो। मैंने कहा भाई यहाँ का तो एडमिशन अभी पूरा हो गया है, आप इंडिया टीवी में एडमिशन ले लो। सुबह 8 बजे एडमिशन रोज देते हैं हम, और तो आपके बच्चों को अच्छे संस्कार हम दे देंगे। आप भी अपने बच्चों पर थोड़ा ख्याल रखना, उनको ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करवा देना। ये बच्चों के लिए बहुत इजी हैं और बड़े अच्छे हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अब बच्चे कुछ तो नटराज आसन करते हैं, बच्चों नटराज आसन और ध्वजासन करो, कुछ टिट्टी भाषण करो, कुछ विपरीत टिट्टी भाषण करो, कर लो। ये सब बच्चे हमारे, सारी बेटियां हमारी, इनके माता पिता जब इनको देखते हैं और जब इंडिया टीवी पर देखते तो और खुश होते हैं। अरे हमारे बच्चे भी अब तो पढ़ते पढ़ते ही सेलिब्रिटी हो गए। अब देखो ये बेटियां देखो और उधर वो बेटे देखो, बेटे भी जो है एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ है, और कठिन आसन ऐसे एक उत्साह के साथ इनमें अद्भुत तालमेल है। और यह हमारा निपुण तो खुद निपुण है ही, औरों को भी निपुण बना रहा है। तो बच्चों को ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और चलो मलखंभ पर भी करो। कुछ तो ऐसे कठिन आसन करते हैं मलखंभ पर कि कहने की कोई बात नहीं। तो बच्चे जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करेंगे, बच्चे त्रिकोणासन और कोणासन, पाद हस्तासन, गोमुखासन करेंगे, भुजंगासन करेंगे, और सूर्य नमस्कार कर लेंगे। उनको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए, बच्चों को सुपर इंटेलिजेंट, प्रतिभावान बनाने के लिए, उनकी ग्रास्पिंग पावर, मेमोरी बढ़ाने से लेकर के IQ लेवल बढ़ाने तक योग से सारे काम
एक साथ होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह सुबह योग हो जाए और दिन भर जो भी काम करते हैं कर्म योग हो जाए। जी स्वामी जी। बात ही और हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा सुपर इंटेलिजेंट बने और हर कला में माहिर हो, चाहे वो योग की हो, पढ़ाई की हो या दूसरी क्रिएटिव चीज़ें हों। अब हमने देखा है कि स्वामी जी बच्चे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं लेकिन कोरोना से लड़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान फिजिकल एक्टिविटी पीछे छूट गई है। बच्चों की ग्रोथ के लिए फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और आप हमेशा इस बात पर जोर भी देते हैं। तो बच्चे कौन से योगाभ्यास करें जो उन्हें मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से एक्टिव रखें? तो देखो, एक तो ये कठिन कठिन आसन इधर बेटियां कर रही हैं, उधर कठिन कठिन आसन बालक कर रहे हैं। मलखंब पर न कर पाए कोई बात नहीं, जमीन पर तो कर ही ले। अभी मलखंब पर कठिन कठिन आसन थोड़े मुश्किल हो जाए। कम से कम सूर्य नमस्कार जो मैं कर रहा इतना तो कर ही ले। सूर्य नमस्कार भी सामान्य मध्यम तीव्र गति से बच्चे 10-20 बार 25-50 बार कर लेते हैं। इसी से ही जिंदगी पूरी संवर जाती है। थोड़ा थोड़ा ही संतुलन बना लें। अब हमारे बच्चे तो यहाँ ये मोगरी भी घुमाते हैं, यहाँ सारी वो एक्टिविटीज़ जो बच्चों को सुपर इंटेलिजेंट बनाती हैं और उत्साह से भर देती हैं। अब ये जो बालक यहाँ कुश्ती कर रहे हैं, अब इनको कहाँ कोई स्ट्रेस, कहाँ कोई एंजाइटी, कहाँ कोई डिप्रेशन रहेगा। मैं कहता हूँ शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल प्रबल होना चाहिए। हम बलवान बनेंगे तो देश बलवान बनेगा। हम चरित्रवान महान बनेंगे तो देश चरित्रवान महान बनेगा। शरीर से बलवान, दिमाग से प्रज्ञावान, दिल से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान और चरित्रवान बनेंगे तभी तो भारत महान बनेगा। तो बच्चे चलो भाई, वो मोर चाल चलो, तुम भी चलती हो? हाँ चलो मोर चाल थोड़ा सा बच्चों के लिए। अब देखो ये तो 3 मोर तो उधर आ गए, इधर ये बिटिया भी चल रही है भाई, बड़ा सुंदर चलती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर। ये तो सिर पर पैर रख के चलती है। क्या बात है, चलो क्या बात है, सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। तो ऐसे बच्चों का नियंत्रण होना तो एक क्षण में हो जाता है, ऐसे कि ऐसे ही किया और ऐसे ही हो गया। अब स्वामी जी आपके जैसे गुरु मिल जाए, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए। तो बच्चे हर तरीके की चाल चलना सीख ही जाते हैं, चाहे वो मयूर चाल हो। और हमने तो उनको समरसॉल्ट, उसे क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके की पलटी खाते हुए हमने देखा। पता ही नहीं चलता बच्चों के शरीर में हड्डी नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। अच्छा स्वामी जी, बच्चों में वायरस की बात अगर हम करें तो लक्षण बड़े आम सीजनल बीमारी जैसे दिखाई देते हैं। इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे मौसम की वजह से बीमार हो रहे हैं या वायरस के शिकार हो रहे हैं, और कंफ्यूजन में कई बार सही इलाज नहीं होता। ऐसे में अब जैसे टॉन्सिल की परेशानी देख लें, गला खराब होता है, ये तो सीजनल भी हो सकता है और ये वायरस का लक्षण भी हो सकता है। तो देखो, बच्चों में चाहे किसी भी तरह का कोई वायरल हो, बहुत जल्दी पकड़ता है बच्चों का गला। अब जो बच्चे रोज़ भस्त्रिका करेंगे, जो बच्चे ऐसे मत्स्यासन करेंगे, ये सारे बच्चे मत्स्यासन कर रहे थे। मत्स्यासन, ये सिंहासन, फिर ये उज्जाई, फिर ये भस्त्रिका ही तेजी से, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम बच्चों को तेजी से करना चाहिए। चलो बच्चों बैठो, सब प्राणायाम करो। अब यहाँ तो कल बहुत तेज आंधी बरसात और उसके बाद मौसम बड़ा सुहाना था, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ रहा है, तेज बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, अक्षय ऊर्जा मिल रही है, तो 1-2 मिनट ऐसे भस्त्रिका कर लिया। 2 मिनट कम से कम नियम बना रहे कि वे घर का नियम है, हमारे घर की मर्यादा है, परंपरा है, इस घर की रीति नीति है। और वो इंडिया टीवी ने सबको सिखा दी कि सुबह सुबह घर में योग अनिवार्य है। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। हर घर में सुबह उठ करके शीतोपलादी, त्रिकुटु या स्वासारी पाउडर जो है उसका शहद से चाट लें, या तो स्वासारी वटी ले लें या स्वासारी गोल्ड ले लें, कुछ न कुछ या स्वासारी प्रवाही ही ले लें।
ऐसे ये छोटे छोटे उपाय कर लें। सप्ताह में एक बार अणु तेल से या ज्योतिषमती तेल, ये दिमाग भी बहुत तेज बढ़ा देता है। वैसे तो ये पावर बीटा से लेकर के अमृत रसायन से लेकर के बादाम पाक से लेकर के बहुत कुछ आज हमने बच्चों के लिए रखा हुआ। और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए तो आज वेट गेन से लेकर के और प्रोटीन पाउडर्स के नाम पर एनिमल केमिकल बेस्ड सिंथेटिक जो पाउडर खाते हैं और न्यूट्रास्यूटिकल रहते हैं, ओमेगा ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए और अलग अलग चीज़ें, वो सब हमने। और मेधावटी तो अप्रतिम है। मेधावटी ये तो हमने बच्चों के लिए सबको उपलब्ध करा दिए पूरे देश को कि बच्चों की मेमोरी को अच्छा रखना है तो मेधावटी दो। और मस्तिष्क के लिए ये ज्योतिषमती, और इससे कफ कोल्ड भी नहीं होता, गला खराब भी नहीं होता और कभी वात विकार भी नहीं होता। तो महर्षि दयानंद ने तो कहा सबको कम से कम 2 बूंद बच्चों को दूध में मिला के पिला दो तो बच्चे सुपर जीनियस होंगे। इस युग के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और सारी वैदिक ज्ञान परंपरा जिनको हृदंगम भी थी, इस युग के एक महान प्रज्ञावान महापुरुष स्वामी दयानंद। उन्होंने कहा कि जिनको ऐसे मेधावी बालक बनाने तो वो अंतर्दृष्टि प्राप्त एक महायोगी थे, तो उन्होंने कहा उनको ये ज्योतिषमती देना चाहिए 2 बूंद। ऐसे बच्चों को दे दे, गला भी ठीक, दिमाग भी ठीक और पूरे शरीर में एनर्जी रहेगी। कपालभाति अनुलोम विलोम करा दे। कहाँ कफ कोल्ड सर्दी जुकाम वायरस की बात, वो तो मानव से महामानव, नर से नारायण, पुरुष से महापुरुष बन जाएंगे जो योग करेंगे। मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना बहन, अनुलोम विलोम करो। आपने कहा था स्वामी जी कि बहुत ही मौसम सुहाना हो गया, यहाँ पर भी मौसम तो बड़ा सुहाना हुआ। अब कल तो राहत थी, आज सुबह भी थोड़ी सी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा बह रही है, लेकिन स्वामी जी मौसम का ये ठंडा गर्म होना भी बहुत खतरनाक होता है। ऐसे में चेंज ऑफ टेम्परेचर में अपना ख्याल कैसे रखें, कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए जिससे कि मौसम का असर शरीर पर ना पड़े, ये भी सिखाएं। अनुलोम विलोम तो करना ही है। जब ज़्यादा तेज गर्मी लगे ना, धूप में, छाँव में, एसी में, कूलर में, पंखे के नीचे, फिर तपती धूप में, चिलचिलाती धूप, फिर अंधड़ भरी धूल भरी आंधी, फिर ये चारों तरफ से ये कंक्रीट की दीवारें, मतलब आग उगलती है शहरों में। तो क्या करें? तो अनुलोम विलोम के बाद शीतली भी करो बेटियों, जीवा बाहर निकालो। शीतली और शीतकारी बड़े जबरदस्त है। घड़े का पानी पिए। शिकंजी में फिर चीनी नहीं डालना, पतंजलि हनी डालना। ये पतंजलि हनी के प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमने कहा कि भाई आपको शिकंजी पीनी है, आपको सर्दी गर्मी लग रही है ना, तो क्या करो, शिकंजी में नींबू डाल करके पियो, थोड़ा सा सेंधा नमक डालो और ठंडे दूध में हनी डाल के पियो। इतना ठंडा होता है, पैमाने ठंडक देगा। तो ये जितने भी चीनी के शरबत, चीनी के और बाकी सारी चीज़ें और ये कोल्ड ड्रिंक जिसमें तो सैक्रीन होती है, इनसे बच्चों को बचाएं। घड़े का पानी पिलाएं, इसमें थोड़ा नींबू डाल दिया, छाछ बना करके पिला दी। किसी को लस्सी भी पीनी है तो चीनी मिला करके ना पिए, हनी मिला करके पिए, तो शक्कर मिला करके पिए, थोड़ा टेस्ट चेंज करें। और टेस्ट बर्ड तो बचपन में जैसे डेवलप हो जाते, बाद में भी वैसे ही रहते। तो शीतकारी गर्मी से बचाने के लिए और गर्मियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे सर्दियों में च्यवनप्राश होता है ना, इससे अमृत रसायन होता है, बड़ा जबरदस्त है। सर्दी में खाए ना इसको तो सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड जुकाम हो जाता है। ये गर्मियों का च्यवनप्राश जैसे होता है, ये अमृत रसायन, और ये सर्दियों का च्यवनप्राश है। तो ये ऐसी चीज़ों का बच्चों को उपयोग कराएं जी। और आंवला एलोवेरा तो ये हर मौसम में लेना ही चाहिए। और बच्चों को पावर वीटा का भी पोषण, दूध अकेला बच्चे पीते नहीं हैं, तो कोल्ड कॉफ़ी की जगह और तमाम तरह के विदेशी ड्रिंक्स आते हैं, ये हर्बल पावर वीटा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्कुल स्वामी जी, और सबसे बड़ी पावर तो योग की पावर है। सबसे बड़ी पावर तो योग की पावर है। और जैसा कि आप कह भी रहे हैं, इन जबरदस्त उपायों को अपनाकर ना सिर्फ गर्मी से बचा जा सकता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में होने वाली बारिश के कारण जो सर्द गर्म शरीर में हो जाता है, उससे भी बचा जा सकता है। अब हमारे दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दर्शकों ने सवाल भेजे हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के जरिए। और पहला सवाल रोशन लाल का, देखो ऊपर अनुलोम विलोम कर रहे हैं जी। पहला सवाल रोशन लाल का है। रोशन लाल कह रहे हैं कि इनकी उम्र 50 साल है और गर्मी शुरू होते ही नाक के अंदर
इनकी जो नाक है वो सूख जाती है और अब आपसे उपाय जानना चाह रहे हैं कि इसे कैसे ठीक करें। तो रोशन लाल जी के लिए उपाय है, नाक सूज जाए तो बादाम रोगन नाक में डालें और बादाम अखरोट रात को पानी में भिगो के सुबह घोट करके पीस करके और थोड़ा सा मिश्री या हनी मिला करके पानी में या दूध में पी लें, इतनी ठंडक मिलेगी। और एक अप्रतिम उपाय है जो मैंने बचपन में किया हुआ, मुझे नक्सीरी आती थी, इतना नाक ड्राई होता था, अंदर से पित्त बढ़ जाता था, तो माँ ने रई मारा दही, माने मक्खन निकलने से पहले दही को भिगोते बोले तो थोड़ा सा पानी डालते, दही खट्टा ना हो इसलिए सुबह 4 बजे माताएं उठ के जमा देती हैं दही, या कम जामुन डालती हैं और ठंडे स्थान पर रखती हैं तो फिर वो खट्टा नहीं होता है। ऐसा कम खट्टा दही सुबह सुबह उसको अच्छे से घोट करके पी लेते तो एकदम मस्त हो जाते। और बादाम रोगन के अलावा ये मट्ठा पीने के अलावा बादाम अखरोट ना मिले तो पीपल के पत्तों का रसी पी लो और उसको नाक में डाल लो जी, और या बेल का रस नाक में डालो और बेल पत्थर जो है जो उसका शरबत पी लो। तो रोशन लाल जी से लेकर के ना तो नक्सीर बहेगी, नक्सीर बहुत लोगों को बहती है गर्मी में बिल्कुल, और नाक ड्राई होता है, वो बंद हो जाएगा जो उपाय बताया इससे। अगला सवाल स्वामी जी पूर्णिमा का है। पूर्णिमा ये सवाल अपने नाना के लिए पूछ रहे हैं। उनके नाना जी की उम्र 56 साल है, पैरों की उंगलियों में प्रॉपर गैप नहीं है और इस वजह से पैरों की उंगलियां सड़ रही हैं। स्वामी जी बड़ी विकट परेशानी है, चलने फिरने में तो बड़ी दिक्कत आती होगी, इनके लिए क्या उपाय आप सजेस्ट करेंगे? तो देखो, जिनके पैरों की उंगलियां सड़ जाती है ना, किसी की तो बरसात में, किसी की सर्दी में, थोड़ा पानी लगते ही भी, तो खाली पेट गोधन अर्क और उसके साथ नीम के पत्तों की गोली बना करके खा लें, या नीम घनवटी खा लें, या आरोग्यवटी खा लें जिसमें नीम गिलोय तुलसी तीनों है, या खाली पेट कायाकल्प और खाने के बाद डर्माग्रिट और सोराग्रिट 2-2 गोली खा लें। ये छोटे छोटे उपाय हैं। और पैरों में कायाकल्प तेल लगा लें, एलोवेरा जेल लगा लें। एलोवेरा जेल ये शरीर के लिए भी और पैरों में जो ऐसे घाव जैसे हो जाते हैं इसके लिए भी बहुत अच्छा है। क्या ज़बरदस्त चीज़ है। और किसी किसी के तो घाव भरते ही नहीं, पैर फटते रहते हैं, तो हमने क्रैक हील क्रीम भी बना रखी है और एक अब तो हमने हीलोम एडवांस बनाया है, जो गले सड़े काले पीले पूरी तरह से हाल हो जाता है उनका। पूरे देश में अभी मिलने में देरी है, तो अभी ऑर्डर में ऐप से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं हीलोम। जिनको किसी भी चीज़ से घाव न भर रहा हो, हाथ पैर गल सड़ गए हों, ये ऐसे लोगों के लिए रामबाण है हीलोम एडवांस। मीनाक्षी बहन ज्योत्सना जी स्वामी जी अगला एक और सवाल ले लेते हैं। मीनाक्षी, मनमोहन का ये सवाल है, उनकी बहन के लिए वो सवाल पूछ रहे हैं। बहन को बाइपोलर डिप्रेशन की परेशानी है, इसे कैसे दूर करें? तो उसके लिए बहन के लिए, मनमोहन की बहन के लिए मेधा क्वाथ ये भिगो करके पी ले, अथवा ये अर्जुनारिष्ट, ये सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट ये हमने रखा हुआ है। ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये मस्तिष्क के लिए रामबाण है। हमारे यहाँ पर अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट तो विशेष करके मस्तिष्क के लिए, और बाकी ये जैसे अर्जुनारिष्ट मस्तिष्क के साथ हृदय के लिए और पाचन तंत्र और नींद बहुत अच्छी आती है। और द्राक्षासव बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा थी, वो भी बन गया है। इससे नींद भी अच्छी आती है, इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम भी अच्छा होता है, पाचन तंत्र भी अच्छा होता है, खून भी बढ़ता है और फुल ऑफ एनर्जी बनी रहती है बॉडी के अंदर। और मस्तिष्क के लिए मेधावटी लेना बहुत ज़रूरी है। और ये बात ज्योतिषमती तेल और मेमोरी ग्रिट और इम्यूनोग्रिट भी ज़्यादा ही दिक्कत हो तो हम खिला देते हैं। मेधावटी खाने के बाद मेमोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाली पेट, और अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट खाने के बाद दे देते हैं। तो छोटे छोटे उपाय हैं। और ये जो है अमृत रसायन, ये मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है, ज़बरदस्त है। तो डिप्रेशन रहेगा ही नहीं। कितना ही भयंकर ये मनोअवसाद की अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग दशाएं हैं, इन सब से बाहर निकल जाएंगे। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत जरूर करें प्राणायामों में। स्वामी जी दर्शकों के सवालों के बाद मनमोहन की बहन का तो बता दिया जी। हमारे कार्यक्रम का सबसे अंतिम पड़ाव और सबसे खास पड़ाव, स्वामी जी हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए आपने तमाम योगाभ्यास
आयुर्वेदिक उपाय भी बताए, लेकिन आज आप पाक शास्त्र में क्या सिखाएंगे जिससे कि पेट के रास्ते बच्चों का हार्ट भी स्ट्रांग बना रहे, बड़ों का भी हार्ट स्ट्रांग बना रहे और गर्मी में तरावट भी मिले। स्वामी जी, जब तक आप उस सेक्शन तक पहुंचे, जल्दी से हम कल का कार्यक्रम बता दें। उपाय बच्चों के तो आप थकान, कमजोरी, धुंधलापन, क्या शरीर में बिगड़ गया है शुगर का लेवल? लिवर, पेनक्रियास, किडनी पर रिस्क, नेचुरोपैथी से कैसे छूटेगा इंसुलिन? योग और आयुर्वेद का डबल डोज सिर्फ 7 दिन में डायबिटीज होगी कंट्रोल। तो शरीर में शुगर लेवल को कैसे रखे बैलेंस, ये जानने के लिए कल का हमारा कार्यक्रम जरूर देखें। स्वामी जी, तो देखो, उपाय तो एक छोटा सा ही है, लेकिन ये अंगूर, ये अनार, ये सेब, इसका जब बच्चे जूस पी लेते हैं ना, तो और जूस ये तो क्योंकि ठंडी ठंडी चीज़ें पीने में बड़े अच्छी लगती हैं, और इसको फ्रीज में ना रखें, ठंडे पानी में, जैसे मैंने कल कहा था गन्ने को रख दिया, उसमें आइस ना डालें, इनको भी ठंडे पानी में थोड़ी देर रख दें, अनार को, अंगूर को, सेब को, और फिर इनका जूस जब पीते हैं ना, तो ये जूस से सुपर एनर्जी मिलती है, और जो ये जूस पी लेंगे वो बच्चे पूरे ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। तो ऐसे ही बच्चों को, जैसे आज हमने यहाँ पर योग कराया है, ऐसे ही बच्चों को योग कराते रहें, इंडिया टीवी दिखाते रहें, और यहाँ पर सारे बच्चे कितना सुंदर योग कर रहे हैं, और ऐसे ही योग करते कराते खेलते कूदते अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं पिएं, अच्छा जिएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।